क्या आपने कभी कुछ ऐसा किया है कि आपका जिंदा रहना एक बैकपैक पर निर्भर करे और उस आप में 2 7 साल के बच्चे भी शामिल हों? विदुत और विदिशा। और ये कहानी की शुरुआत 4500 मीटर की ऊंचाई से शुरू होती है। ये एक ऐसा ट्रैक है जिसे गिनती के कुछ लोगों ने आज तक किया है। तलवार आइस की। वेरी गुड। मिलिए मेरे कॉलेज के दोस्त बॉक्सर से। Yo boy, what are you doing? Checking my pictures. We have to do that breakfast, lunch, dinner. Lunch you have to be. ठीक है? Dinner can be this palak type and Maggi. और किसी भी मुश्किल ट्रैक का सबसे अहम हिस्सा है प्लानिंग। उस टाइप मैंने जो लिए हैं, this is good, but this is grossly insufficient for all of us. Now coming to stove, तेरे पास है कोई? Stove, ट्रैकिंग वाला स्टोव नहीं है ना। Stove बर्तन है। हैं? बर्तन है। कौन सा बर्तन? वही जो नीले ढक्कन वाला नहीं है मेरे पास एक। वो लेके जाना है? ले जाएंगे। Get those disposable cutlery. नहीं है ना अपने पास। है अपने को। दो जी लाओ। चमचे मेरे को भी है कि I don't know, डालें किसमें और हैं? चम्मच हो जाएंगे। That is not a big deal. And एक बंदे के पास एक चम्मच is more than enough. यार क्योंकि यार सारा really avoid की हाँ? this can be avoided, right? की है नहीं ले जाएंगे ना। की है कि अरे वो Dark चॉकलेट है। chocolate. यार ये सब तो ले ही जा सकते हैं, ऐसी कोई बहुत ज्यादा वेट थोड़ा है। वेट ऑफ द अंदर चीज पानी अंदर पानी अपन और रास्ते में मिल जाना, so that we have to avoid this. हाँ जी बॉक्सर की कहना चाहोगे? I'm gonna get a lot of. So okay, we've just started on our high altitude trek with the kids, and we are going from the transit camp till these dhabas, and after that we are on our own for the next 5 or 6 days. Awesome, boxer. I'm gonna get a lot of reality checks on Okay. this trip. Very nice. Right, I consider myself a very Tough cookie. fit guy. Which you are. I hope so. But it's just like I'm challenging myself because I don't want to be a mannequin just with the muscles. I just want to be Alright. with the All right, विदिशा strength. बोलो कुछ। हेलो के अलावा कुछ बोलो। नहीं और कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला। आज हम ऑरेंज खाएंगे। विद्युत बोलो कुछ। ओके। ओके ये चाचू का है डायलॉग। ओके। फिर ऑरेंज। और इस ट्रैक की प्लानिंग मेरे भैया और मैंने आज से 4 महीने पहले शुरू की थी। 2 मिनट भी नहीं हुए हैं एंड बैकपैक कम से कम तीनों के भैया मेरा और बॉक्सर का इज़ एटलीस्ट अराउंड 25-26 किलो का, और बच्चों के 1.5 या 2 किलो के हैं बैकपैक्स। और इस स्टाइल को बोलते हैं एल्पिनिज्म, जिसमें आप हर चीज़ अपने बैकपैक में लेके चलते हैं। ना कोई गाइड होता है, ना कोई पोर्टर, ना कोई घोड़ा। तो आपकी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है आपके बैकपैक पे, आपकी स्ट्रेटजी पे और आपकी किस्मत पे। ट्रैक शुरू होते ही हमें लिंगटीचू नदी पार करनी पड़ी और फिर बहुत ही खतरनाक ढलानी पत्थरों से चढ़कर हम फाइनली प्लेटू पर पहुंचे। अगले 6 दिन हमारी ताकत और हमारी सहनशीलता की परीक्षा लेने वाले थे। Like seriously at one point, मैंने कहा ये नहीं होएगा यार ये। इस ट्रैक पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी पानी, इसीलिए भैया ने इस ट्रैक पे आने से पहले घंटों इस एरिया के मैप को स्टडी किया और हर वो जगह को मार्क किया जहां पे पानी का सोर्स था, ताकि हम वहां पे अपनी कैंप साइट बना पाएं। हाय विदिशा। ऑलराइट। पता तुम लोगों ने तुम आज कितना चले हो? 8 किलोमीटर्स। कितना रहा फिर? आज ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ। प्लान ऑफ एक्शन। Plan of action is fill water, clear some stones, and put up the tent before it is too dark. तो फर्स्ट पहले टेंट लगाते हैं। हाँ
ट्रैक का पहला दिन हमेशा सबसे मुश्किल होता है। आज पहला दिन था तो सब थक गए हैं, सबको नींद आ रही है। अभी हम खाना बनाएंगे जल्दी से और प्रायोरिटी पे विदिशा को पहले सुला देंगे। एंड अभी टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया है। दिन को गर्मी लग रही थी बिकॉज ऑफ सनलाइट, अभी एकदम से ही इट हैज़ ऑलमोस्ट बिकम लाइक 5 और 6 डिग्रीज और रात को माइनस में जाने वाला है। बक्सर की हाल है? Each step a story, each stone a guide. और हाँ, रात को तापमान 0 से नीचे चला गया। लेकिन अगले दिन की सुबह दस्तक दी सूरज की गर्मी ने और याक्स का एक झुंड जो कि हमारी कैंप साइट के आसपास घूम रहा था। सो हमारी इस ट्रैक की प्लानिंग कुछ ऐसी थी। ये ट्रैक सरचू से शुरू होकर ज़ंस्कार में ख़त्म होने वाला था और हमने सोचा था कि 4 से 5 दिन में हम ये ट्रैक कंप्लीट कर लेंगे, जिसका मतलब था कि हम ये 55 या 60 किलोमीटर का ट्रैक 4 दिन में करेंगे, जिसके लिए हम 4 कैंप साइट्स बनाएंगे और वो कैंप साइट्स वहीं होंगी जहाँ पे पानी का स्रोत है। लेकिन इस ट्रैक में 2 सबसे बड़ी बाधा थी। एक तो चुमिक मारपोर रिवर क्रॉस करना और दूसरा फिरसेला पास जो कि 5000 मीटर से ऊपर है। लेकिन बहुत सारे प्लानिंग के हिसाब से नहीं चलते। So we have started pretty late, 11 बज गए हैं on second day, दूसरा दिन। मैं तो पूरी रात सोया नहीं, somehow I don't know, नींद नहीं आई। This is one very dangerous stretch which we are covering. I'm still in the middle of it. We are right in a scree and everything is slipping under the, क्या बोलते हैं, पाँव के नीचे सब पत्थर। दूसरे दिन की कैंप साइट का नाम था उमलुंग नाला, जहां तक पहुंचने के लिए हमें एक पास से निकलना पड़ा जिसका कोई नाम नहीं था। फाइनली 6 घंटे चलने के बाद और थकने के बाद हम अपनी सेकंड कैंप साइट पे पहुंच गए। Finally we have reached Umlungla. और कैंप साइट पहुंचने के लिए हमें उमलुंग नाला क्रॉस करना पड़ा और अब तक हम सरचू से तकरीबन 13 किलोमीटर कवर कर चुके थे। और सबसे खास बात यह थी कि विदिशा बिना किसी शिकायत के इस ट्रैक का मजा ले रहे थे। ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। अच्छा, ਜੋਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। मैंने आज तक अपने देश में कम से कम नहीं तो 100-150 ट्रैक किए हैं, चाहे वो हिमालयाज हों या वेस्टर्न घाट्स, और हर ट्रैक ने मुझे एक सबक सिखाया है। और ये ट्रैक भी कुछ अलग होने वाला नहीं था। आइए मिलते हैं इस ट्रैक के विलन से, जूता। क्या करना है? तेरे को लगता है दिस विल लास्ट? निकलेगा पूरा रास्ता ही? हाँ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤਾਂ 11-12 ਨੰਬਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 12.5 ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਡਿਕੈਥਲਨ ਚ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡਿਕੈਥਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਈਵਨ You have to go to a regular shoe shop. I went to a regular shoe shop. The biggest size they had was like 11. बहुत लंबी बहस के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम ये ट्रैक कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हमें वापस लौट जाना चाहिए। जूता जोड़ने की आखिरी उम्मीद, ग्लू जो कि मेरी फर्स्ट एड किट में रहती है, लेकिन वो भी एक्सपायर हो चुकी थी। तीसरे दिन की सुबह भैया ने मैप स्टडी किया और एक सुझाव दिया कि हमारी कैंप साइट से 4.5 किलोमीटर दूर 3 झीलें हैं, हमें वहां तक जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह थी कि हमें अपना सारा सामान लेकर नहीं जाना था, क्योंकि हम वापस अपनी कैंप साइट पर आने वाले थे। it's a proper organized one. Misused one. नहीं रख देना वापस यार। There is some amount of
tree which has fallen from both sides and it has created an artificial wall. And probably that is what has made the dam, which has made it possible for that lake to exist. कितने मिनट्स में पहुंचेंगे चच्चू? आपसे पूछना चाहूंगा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन हेवन? इन झीलों की खूबसूरती देखकर अब तक की निराशा, सारी थकावट एकदम दूर हो गई थी। और इस जगह की खूबसूरती को देखकर मैंने वहां पे एक स्मारक बनाया, जहां पर मैं इधा और जीवा को लेकर आऊंगा जब वो बड़ी होंगी। और हाँ, उस दिन फादर्स डे था, सो हैप्पी फादर्स डे टू एवरीवन। और हैप्पी फादर्स डे टू इस ट्रैक के दो हीरोज, विद्युत और विदिशा। विद्युत, विदिशा, कहाँ जाके आए हम आज? कौन सी लेक? ब्लू लेक। ब्लू लेक। जितना ही सब दूसरे दिन की रात को मायूस थे, उतना ही खुश हम तीसरे दिन की रात को थे। खा लिया खाना? फिर मैंने उसे स्मैश कर दिया, फिर उसे बॉल्स बना दिया और फिर वापस बॉईल कर दिया। अभी खाया नहीं हमने? खाया तुमने? राजमा चावल। राजमा चावल खाए, ओके। कर दिया। चौथे दिन की सुबह हम सब लौटने के लिए तैयार थे और मुझे कहीं ना कहीं बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि इस सब के पीछे मैं कसूरवार था, क्योंकि बॉक्सर की प्रेपरेशन मुझ पे निर्भर करती थी। लेकिन फिर भैया को एक आइडिया आया। मेरे पास स्विस नाइफ था और पैराकॉर्ड थी। मैंने कहा था ना, हर ट्रैक में मैंने एक सबक सीखा है। ये स्विस नाइफ और ये पैराकॉर्ड एक सबक का नतीजा ही थी, और इस ट्रैक में भी मैंने सबक सीख लिया, कभी पुराने जूते में ट्रैकिंग मत करो। और ये स्विस नाइफ लाने का मेरा मकसद ही ये है। यार, all just weighs pretty few grams. नहीं, वो समझ गए, उसके अब साथ आगे वो- से समझ गए, बट मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मेरा स्विस नाइफ लाने का मकसद ये होता है कि इसमें खाली चीज़ें ही ऐसी काम की हैं, इमरजेंसी में बचा सकती हैं जो। Emergency है बस। फाइनली जूता तो रिपेयर हो गया, लेकिन अब देखना ये था कि वो कितनी देर चलेगा। लेकिन जो भी है, हमने अपना प्लान एज इट इज कंटिन्यू किया। क्या हॉर्सी? एक ब्राउन हॉर्स का। याक लग रहा है कि उसका बोन भी है। कभी कभी खुद भी गिर के मर जाते हैं स्लोप से, एंड देन कार्निवोर्स फीड। हमारी चौथे दिन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही। पूरे दिन में हमने 8.5 किलोमीटर कर लिए। और मैंने अपने अनुभव से एक चीज़ देखी है, किसी भी एक्सपीडिशन में, चाहे वो साइकिलिंग हो, ट्रैकिंग हो या माउंटेनियरिंग हो, तीसरा दिन सबसे मुश्किल होता है, लेकिन चौथे दिन कुछ ना कुछ मैजिकल होता है और ह्यूमन बॉडी फिजिकल हार्डशिप को अडेप्ट कर लेती है। और इस अडेप्टेशन की हम सबको ज़रूरत थी, क्योंकि अगले दिन डे 5 हमने रिवर क्रॉस करना था, जो कि हमारी ट्रैक की पहली बाधा थी। हमारे पहले प्लान के हिसाब से जो रिवर क्रॉसिंग है वो डे 3 या डे 4 को होनी चाहिए थी। इसका मतलब हम 1 या 2 दिन की देरी से चल रहे थे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड थे। लेकिन ख़ास बात ये थी कि मैंने रुबीना से कहा था कि अगर हम 6वें दिन की शाम तक नेटवर्क में नहीं आए तो रेज एन अलार्म। इसका मतलब ये था कि 7वें दिन सब घबराए हुए होंगे और 8वें दिन एक टीम हमको ढूंढने के लिए निकल जाएगी। और मैं नहीं चाहता था कि कोई टीम हमें ढूंढने के लिए निकले, क्योंकि आई वॉज एंजॉइंग माई कंपनी। बॉक्सर, ਹੁਣ
what are we going to do? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਹਿਰ ਟੱਪਣ ਚੱਲੇ ਨਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆ River. ਸੌਰੀ ਰਿਵਰ ਟੱਪਣ ਚੱਲੇ ਆ ਹਾਂ ਟੱਪਣ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਾਸ ਮਤਲਬ ਸੌਰੀ ਓਕੇ ਕੱਟ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ Above the mist and the drifting cloud, each step a story, each stone approaching the yaks चलो तुम इधर आओ साइड में मेरे राइट साइड पे रहो चाचू के साथ जाओ दोनों ओवर तो बैठ गो in the still 5वां दिन एज पर प्लान चल रहा था, लेकिन प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। एक रॉक स्लाइड ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया था। हमने प्लान को थोड़ा चेंज किया और खुद का रास्ता बनाया। एक बहुत ही खतरनाक और स्टीप स्क्रीक क्लाइम करने के बाद जब मैंने नीचे देखा तो मुझे याक्स दिखे। वो संघर्ष कर रहे थे नदी के उस पार जाने के लिए। वो देखकर ये तो यकीन हो गया कि अगर नदी पार करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ਉੱਤੋਂ ਮੁਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਣਾ on top of the moraine very steep that's a death wish ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਆਇਓ come up and this is actually a trail now ऐसा है कि अब हम ये रिवर क्रॉस नहीं कर पाएंगे दैट्स व्हाट आई थिंक चाहे सुबह हो चाहे इवनिंग हो सो ऑप्शन एक ही रह गई टू रिट्रैक्ट और अगर रिट्रैक्ट करना है तो आई थिंक वी शुड एबल टू रीच एटलीस्ट दैट स्प्रिंग वाटर वाला सोर्स यहाँ से जो तीसरा सोर्स है वन मतलब जहाँ पे हमने कैंपिंग की थी डे बिफोर उससे एक पहले वहाँ तक एटलीस्ट पहुँच जाएंगे नहीं तो वहीं पहुंच जाएंगे इज ऑल्सो गुड उमलुंग नाला वाला नाला से ना 5.2 बज गया ऑलरेडी एंड दिस इज नॉट लाइक अ सिंपल वॉक वी कम थ्रू वेरी वेरी ट्रेकलेस टेरेन तो उसके जो पहले स्प्रिंग था वहाँ पे रुक जाते हैं। हमारा ज़ंस्कार तक पहुंचने का सपना अधूरा रहने वाला था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमने सही फैसला लिया, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी जान ले सकता है। पिछले कुछ दिनों की गर्मी के कारण नदी का स्तर बहुत ऊंचा था और पानी का वेग बहुत था, और इस ऊंचाई पर अहंकार और तर्क के बीच की लड़ाई में तर्क को जीतना चाहिए, जैसे कि हॉलीवुड की फिल्मों में कहते हैं। Not a single day will go by when we don't think about this trek. The hardship, the breaking points. Vidut and Vidisha, who proved they are tough, and the blisters we all carried home as a testament to our strength. लगता है पहले कस्ता था हाँ ये क्वालिटी ना अच्छा है हो गया मेरे पास Vidisha, the toughest kids, the toughest boy and girl, Vidut and Vidisha. गुड पापा वो बेडरूम है उसी का नीचे लेकिन रिवर क्रॉस नहीं करना पड़ता अगर लेफ्ट से जाते। हाँ नहीं करना पड़ता है बिल्कुल नहीं है रिवर्स क्योंकि रोड का पता नहीं चलता है खमीरात में क्या भी- होता है कि खमीरात जैसे पहुंचेगा ना जो रोड मेन रोड से जा रहा है सीधा नदी में चल जाता है अब जो एक रोड होता है सीधा ऐसे पहाड़ से ऐसे हाँ भी वो जाना है। पहाड़ वाला रोड ही लिया हमने ऐसे पहाड़ वाला रोड नहीं नहीं सही